नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आइए सुनते हैं आज की कहानी। बहू, तेरे मायके वाले बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचते नहीं क्या? संडे का दिन था। अभी लंच करके बबीता जी अपने कमरे में जाकर लेटी ही थी कि डोरबेल बज गई। बहू मनीता को आवाज़ लगाई दरवाज़ा खोलने के लिए, पर मनीता शायद छत पर सूखे कपड़े लेने गई हुई थी। 2-3 बार डोरबेल बजी। मन ही मन कसमसाती हुई निकलकर बाहर आई और दरवाज़ा खोला। देखा तो सामने मनीता के बुआ जी फूफा जी थे। मन्ना होते हुए भी बबीता जी ने उन लोगों को नमस्कार किया और अंदर ले आई। अंदर हॉल तक आते आते मन में कई बातें घूम चुकी थी। इन लोगों को भी संडे के दिन चैन नहीं है, बस मुंह उठाया और चले आए। अच्छी बहू पल्ले पड़ी है मेरे, आए दिन कोई न कोई मायके से आता ही रहता है। आज इधर कैसे आना हुआ आप लोगों का? बबीता जी ने सवाल किया। पोते का मुंडन है तो सोचा मनीता को न्योता भी दे आएंगे और उससे मिल भी लेंगे, बहुत दिन हो गए हैं उसे देखे भी, बुआ जी ने जवाब दिया। इतने में मनीता भी नीचे आ गई और बुआ जी फूफा जी को देखकर बड़ी खुश हुई। मनीता को देखकर बबीता जी ने कहा, बहू अपने बुआ जी फूफा जी को चाय नाश्ता कराओ, मैं अंदर कमरे में आराम करने जा रही हूँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है। कहकर बबीता जी अपने कमरे में चली गईं। उनका ये रूखा व्यवहार देखकर बुआ जी फूफा जी एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तब मनीता ने बात को संभाला। वो आज दरअसल मम्मी जी की तबीयत खराब है ना, इसलिए। आप लोग बैठो ना, मैं अभी आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। अरे नहीं बेटा, तू बैठ हमारे पास, हम तो बस जा रहे हैं, तुझे देखने की इच्छा थी इसलिए चले आए। और हाँ, ये तेरे भतीजे के मुंडन का प्रोग्राम का कार्ड है, जरूर से आना। और हाँ, अपने पूरे परिवार को भी साथ लेकर आना। आज समधन जी की तबीयत खराब है तो तुम्हें उनसे बोल देना। जी जरूर आऊंगी, पर ऐसे कैसे, चाय तो लेनी ही पड़ेगी। अरे मेरी बच्ची, चाय नाश्ता छोड़, तू तो बस बात ही कर ले हमसे। मनीता के बुआ जी फूफा जी मुश्किल से 10 से 15 मिनट वहां रुके और फिर रवाना हो गए। मनीता को बबीता जी का व्यवहार बिल्कुल पसंद नहीं आया। अक्सर यही होता था, जब भी मनीता के मायके से कोई आता था, बबीता जी सिर दर्द का बहाना कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती थी और फिर उनके जाते ही कमरे के बाहर निकल आती थी। उसके बाद शुरू होता शिकायतों का सिलसिला, जो 2-3 दिन तक चलता ही रहता। हमारे तो मायके से हर रोज कोई उठकर नहीं आता था, तुम्हारे तो मायके से जब देखो कोई ना कोई चला आता है। बेटी के ससुराल में आने से पहले सोचना तो चाहिए। ऊपर से आए दिन पता नहीं कितने प्रोग्राम होते हैं तुम्हारे मायके में, इतना बड़ा कुनबा है, जरूरी है कि सबसे रिश्ता निभाना? बेचारा मेरा बेटा तो ससुरालियों के चक्कर में लगा लगा कर ही बर्बाद हो जाएगा। शाम को जब मनीता का पति मनोज ऑफिस से आया तो मनीता ने उसे बुआ जी का कार्ड देते हुए कहा, बुआ जी के पोते का मुंडन है, इसी के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा है, हमारे भी पूरे परिवार को न्योता दिया गया है। अच्छा, पर मेरी तो जरूरी मीटिंग है, एक काम करना, तुम मम्मी और पापा चले जाना। हम तो कहीं नहीं जाएंगे, पहले ही बता देती हूँ, बबीता जी ने बीच में ही कहा। क्यों, क्या हो गया मम्मी, आप क्यों नहीं जाओगे? बुआ जी फूफा जी खुद घर आकर न्योता देकर गए हैं, आपको तो जाना चाहिए। मुझे थोड़ी ना देकर गए हैं, बस अपनी भतीजी के हाथ में देकर चले गए। पर मम्मी जी, आप ही तो सिर दर्द का कहकर कमरे में चली गई थी। अरे तो घर में तो थी, कहीं घर के बाहर थोड़ी ना गई थी। इतना बड़ा कुनबा है लेकिन जरा सी भी समझ नहीं है। बेटी के ससुराल न्योता देते हैं तो न्योता उसकी सास को दिया जाता है, अपनी बेटी को बुलाने के लिए उसके सास ससुर से पूछा जाता है। इतना बड़ा कुनबा लेकर बैठे हैं पर बिल्कुल भी समझ नहीं है। हम क्या रोड पर पड़े हैं जो ऐसे उठकर चल देंगे? मनीता ने मनोज की तरफ देखा तो मनोज ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं मम्मी, आप नहीं जाना चाहती हो तो मैं अपनी मीटिंग पोस्टपोन कर लेता हूँ और मनीता के साथ मैं चला जाऊंगा। हाँ, तू मेरा काम धंधा छोड़ दे और अपने ससुरालियों के चक्कर लगाता रहे। किस्मत ही खराब है मेरी जो ऐसी बहू मिली है, जिसका कुनबा भी ऐसा है जिसे जिला घोषित कर देना चाहिए। बस काम धाम छोड़ करके इनके साथ चक्कर लगाते रहो। आज मामा के घर प्रोग्राम है, कल फूफा जी के घर प्रोग्राम, कभी मौसी तो कभी ताई, कभी दीदी तो कभी भाई। ऊपर से खर्चा नहीं होता है क्या? बबीता जी सिर पर हाथ रख शिकायत करते हुए बोली। यह बात मनीता को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उसने जवाब देना ही ठीक समझा। मम्मी जी, ये क्या बार बार आपने कुनबा कुनबा लगा रखा है? शादी के समय क्या आपको मेरा इतना बड़ा कुनबा नजर नहीं आया था? तब तो बड़ा प्यार आ रहा था आपको मेरे कुनबे पर, तब तो आपको अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हो रहा था, जब इन लोगों की तरफ से भर भर के गिफ्ट आ रहे थे। अब क्या हो गया? लेते हुए तो बड़ा अच्छा लगता है, देते हुए क्या समस्या हो जाती है आपको? जबकि हम जितना उन्हें देते हैं उससे ज्यादा तो वो लोग हमें लौटा देते हैं। आपको नहीं जाना है तो मत जाइए, मैं अकेली ही चली जाऊंगी, पर कम से कम बार बार मेरे परिवार का बखान बंद कीजिए। मनीता जवाब देकर अंदर कमरे में चले गई। पीछे बबीता जी मुंह फुलाकर मनोज की तरफ देखने लगी। तब मनोज ने कहा,
ये तो होना ही था मम्मी, बार बार आप इस तरह की बातें बोलोगे तो सामने वाला कब तक सुनेगा। शिकायत भी उतनी ही करो जितनी बर्दाश्त हो सके। कहकर मनोज भी कमरे में चला गया। बबीता जी वहीं अपनी शिकायतों के पुलिंदे के साथ अकेली बैठी रह गई। एक लड़की शादी होते ही अपने ससुराल को अपना लेती है, चाहे ससुराल का परिवार बड़ा हो या छोटा। बचपन से जहाँ रही उस घर आंगन को छोड़कर हमेशा के लिए एक नए जीवन, माहौल और आदतों में ढलने का प्रयत्न शुरू कर देती है। वहीं जब उसके मायके से दो घड़ी कोई आ जाए और उनका सामान्य स्वागत भी ना हो ससुराल में, और उसे उसके लिए अपमानित भी किया जाए, तो एक लड़की के दिल और सम्मान को ठेस लगना स्वाभाविक है। ऐसे में जब पति अपनी पत्नी की भावनाओं को समझ उसका साथ देता है, तो एक पत्नी को यह एहसास होता है कि यह उसका भी घर है और वह खुद को आउटसाइडर नहीं समझती। उम्मीद है कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और अपने मित्रों परिजनों के साथ भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपसे अनुरोध है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो ऐसी ही नई नई जीवन से जुड़ी कहानियां सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, ऐसे ही कहानियां सुनते रहिए।